हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक हम सब करते हैं और हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें ये जानने की कोशिश करना है कि ये सेल्फ टॉक हमारी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारे माइंड में नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, ठीक है। और वो सेल्फ टॉक चलती है या तो हमने कोई काम अच्छा नहीं किया है, इट मीन्स कि हमसे कोई काम में गलती हो गई है, या फिर कोई हमें बार बार ट्रिगर करता है, बार बार बोलता है, मतलब एक ही गलती को कई बार बताता है, हमें रियलाइज़ करवाता है कि तूने ये किया, तू ऐसा करती, मतलब हर चीज़ में कमियां निकालता है। आप चाहे अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपको ट्रिगर किया जाता है कि भाई तूने ये, तो वो सब कुछ ना पूरे दिन माइंड में चलता है। और फिर कहीं ना कहीं हम लो फील करते हैं कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है, कि मैं सही से काम नहीं कर रही हूँ या मेरी योग्यता नहीं है। ये हमारे माइंड में आता है और हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं कि यार मैं क्या कर रही हूँ, ये मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा कोई काम सही से नहीं होता है। ये सेल्फ टॉक हमारे सामने चलती है और ये जनरल होती है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप अपने माइंड में रिपीटेडली चला रहे हो, आप सोचे जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो अपने माइंड में, क्योंकि माइंड शांत नहीं रहता, उसे कुछ न कुछ सोचने के लिए चाहिए। तो इसलिए अगर ये हैबिट है उसकी, तो क्यों ना हम उसे कुछ अच्छा दे दें, कुछ ऐसा टॉक करवा दें जिससे कि उसकी हैबिट बन जाए कि वो सेल्फ टॉक करे तो पॉजिटिव ही करे। टाइम लगता है चीज़ में, पेशेंस रखना पड़ता है, परसिस रहना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप जब भी आपका ध्यान किसी नेगेटिव थॉट पे गया, किसी की बातों पे गया, आपको लेके आना है कि ठीक है, अगर मैंने कोई काम किया है, उसमें मुझसे गलती हुई है, तो एटलीस्ट मैंने काम करने की कोशिश तो की है, मैंने अपना 100% तो दिया है ना उसमें। मैं अपनी बात कर रही हूँ, लोगों की हिसाब से 100% क्या है वो मैं नहीं जानती। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अपना 100% दे रही हूँ, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हो सकती है ना, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत कुछ अच्छा बताते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि वो बहुत अच्छा सीख जाऊंगी और तब मैं आपको बताऊंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस अलग हैं, मेरी सीखने की जर्नी अलग है। वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और दूसरों की अलग है। तो कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि कंपैरिजन हमें पीछे ले जाती है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अपने हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं। क्योंकि किसी और के हिसाब से देखोगे तो सच में आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कुछ आता ही नहीं, आपको ये समझ में आएगा। लेकिन जब आप ये सोच लोगे कि मैं अपने हिसाब से बेस्ट दे रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, कोई भी काम हुआ, आपको कोई पढ़ाई करनी है, आपको कोई घर का काम करना है, आपके कोई रिश्ते हैं जिसमें आप बहुत कुछ देने को हो जाते हो कि मैं तो अपना 100% दे दूँ और शायद मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। नहीं, जितना दे सकते हो एटलीस्ट उनसे, वो गुस्सा चिड़चिड़ जो भी हैं, लेकिन आप उनसे प्यार से बात कर लो, उतना आप उन्हें अच्छी सीख दे दो, उतना आप उनके भले के लिए सोच लो, सिर्फ उतना, कुछ किए बिना भी आप सिर्फ ये सोच लो क्या ठीक है ना, ये मेरे अपने हैं तो अच्छा हो इनके साथ। और मैं ये हमेशा अज्यूम करके चलूँ कि मेरे अपने बहुत खुश हैं,
माइंडसेट चेंज होने लगता है, खुशियाँ आने लगती हैं। और अपने आप को कभी भी इस चीज़ के लिए नीचा नहीं दिखाए कि आप क्या हो। आपको जितना आता है वो आपके लिए बेस्ट है। और ये थॉट क्या करता है पता है, एक नए न्यूरॉन्स बनाता है। जब आपने कहा एक बच्चे को, हम एज ए मैं टीचर हूँ तो उनके उदाहरण ज़्यादा दूंगी, कि मैं एक बच्चे को जब सिखाती हूँ तो उसे सबसे पहले पेन वगैरह चलाना या पेंसिल या पेन चलाना सिखाते हैं चॉक से। और जब वो सीख जाता है तो बहुत खुश होता है कि मेरे को ये चलाना आ गया। फिर नए पाथ बनते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं उसके अंदर कि अब उसे और कुछ सीखना है। फिर उसको अनार का और ये सिखाना होता है। जब वो सीख जाता है तो एक और एक पाथवे बनता है उससे रिलेटेड, तो कंटिन्यू ये चीज़ बनती जाती है। उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता आज कि मुझे कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। मुझे तो इतनी सारी बुकें पढ़ना है, पूरे ढेर लगा के पूरी थप्पियाँ मेरे सामने होनी चाहिए और वो मैं पढ़ूँगा। नहीं, वो एक के साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा है डेवलपमेंट होता जा रहा है। सेम हम पे हम लगाएं ना, हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा लेवल का लेके चल रहे हैं, ये कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन हो, आपका कुछ भी हो ऐसा, आप अपनी तैयारी को भी ऐसे ही देखिए। जितना आता है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बहुत अच्छे हो उसमें। जब आप इसको इम्प्रेस, इस चीज़ को आप बढ़ावा दोगे तो और चीज़ें बनती जाएगी, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी उस चीज़ के लिए करने के लिए। देन अपने आप से जो भी सेल्फ टॉक आपकी चलती है कि तुझे ये नहीं आता, तो बोलो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो पढ़ाई नहीं करती, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इतने टाइम बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मैं मेडिटेशन करने के लिए कोशिश करती हूँ। मुझसे ग्रैटिट्यूड नहीं बनता, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। कुछ तो बोलती हूँ, कुछ तो ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर। कुछ तो चीज़ों के लिए शायद वो आज ज़ुबान से बाहर नहीं आ रहा, बट मैं फील करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मैं किसी से अच्छे से बात कर सकती हूँ। मुझे जो आता है वो मैं किसी को सिखा सकती हूँ। जब आप ये चीज़ें बोलने लगोगे ना, आपकी दुनिया बदलने लगेगी, क्योंकि अब आप अपने आप को एक्चुअल में इम्प्रूव कर रहे हो। कि मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, मैं खुद को प्यार करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि शुरू में अगर मैं बोल दूँ सेल्फ लव का, तो आप खुद से सेल्फ टॉक कीजिए कि ठीक है, मेरे को सेल्फ लव करना भी नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेल्फ लव करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन करने बैठूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनों को प्यार दूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुँह से अच्छे शब्द निकले, मैं अच्छा बोलूँ, और मैं अपनी लाइफ में अच्छा देखने की कोशिश करूँ। इस तरीके से जब आप अपने आप से बात करोगे, आपको फील होने लगेगा कि आप महसूस होंगे आपके कि भाई कुछ तो चेंज हो रहा है मेरे अंदर। थॉट में ही चेंज होने लग जाएगा बार बार, फिर आप जानबूझ के ऐसा बोलने लगोगे। तो सेल्फ टॉक में बहुत जादू, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है ना जिसे आप चाहे जहाँ कर सकते हो। आपको कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। जस्ट आपको अगर कोई थॉट ऐसा आया जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसको आपको बदल देना है, बस इतना सा करना है। और ये सबसे प्यारी टेक्निक है मेरे लिए तो।
और बहुत कारगर है, अच्छे से काम करती है। कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में जो लगता है कि अभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी बातचीत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, आप अपने आप से प्यार कर लो। मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, खुद से कहो कि मैं तेरा ख्याल रखती हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तुझे अप्रिशिएट करती हूँ ना। खुद से कहो, देखो कितना अच्छा लगता है। खुद को कोई अपना निक नेम दो, खुद को ट्रीट करो ऐसे कि आप बहुत बहुत अनमोल हो, इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में लेके आइए।